So now our second poem My Good Right Hand, which is written by Charles Mackay, in which the poet describes about the highlights the pain of poverty. कि if a person which is poor, so which kind of problems is happen with him. So first stanza, I feel into grief and begin to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were called. They gave me good counsel, but dreaded their gold. So you know very well feel, महसूस करना, grief, sorrow, and begin to complain. Complain का मतलब होता है किसी से complain करना. Looked for a friend, but I sought him in vain. कि उसने क्या देखा, तलाश की. sought का मतलब होता है तलाश करना. Tried to find. And companions means friend. word shy यानी शर्मिंदा होना. acquaintance का मतलब होता है unknown persons. And they give me good counsel. counsel का मतलब होता है advice. And dreaded का मतलब होता है आपके fear to help with money, यानी कि पैसे से किसी की सहायता करने का डर. So now we translate it. I feel into grief and begin to complain. The poet says that when I feel into grief, जब मुझे दुख ने कठिनाइयों ने घेर लिया, and begin to complain, और फिर मैंने क्या करना शुरू कर दिया, मैंने उनके ऊपर कंप्लेन करना शुरू कर दिया. I looked for a friend, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे किसकी देखना है, किसको तलाश करना है. लुक्ड का मतलब होता है सर्च करना. तो मैंने अपने एक ऐसे दोस्त की तलाश की, बट आई सॉट हिम इन वैन, लेकिन मेरा उसे तलाश करना क्या था, बिल्कुल बेकार था. कंपेनियंस वर शाय एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, क्योंकि जो कंपेनियंस थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, वो कैसे महसूस हुए कि दे डिडंट वांट टू हेल्प मी, कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मेरी सहायता ही नहीं कर सकते. एंड एक्वेंटेंस वर कॉल्ड, और जो मेरे थोड़े बहुत जान पहचान के थे यानी अननोन पर्सन्स थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, उन्होंने भी जो है वो भी अनफ्रेंडली हो गई मेरे से. दे गेव मी गुड काउंसिल, उन्होंने मुझे गुड एडवाइस तो दी, चाहे वो मेरे रियल फ्रेंड्स हो या कुछ नॉन पर्सन्स हो. बट ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन उन्होंने मेरी जो है बाय मनी यानी पैसों से उन्होंने मेरी सहायता नहीं की. Let them go, I exclaimed, I have a friend at my side to laugh me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. So in which poet tells about the power of his right hand. It means his hands, because it is the most important part in a human being. Let them go, I exclaimed, I have a friend at my side. तो मैंने फिर कहा कि let them go, उन्हें चले जाने दो, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स थे या एक्वेंटेंस. I exclaimed, I have a friend at my side, तबकि मैं इसके अतिरिक्त क्या है, एक फ्रेंड रखता हूँ. To left me and aid me whatever betide, और मैं जब कभी चाहूँगा वो मुझे लेफ्ट कर देगा, छोड़कर चला जाएगा और मेरे साथ आ जाएगा. To trust to the world is to build on the sand, यानी कि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, यानी कि संसार पर जो है क्या करना, विश्वास करना किसकी तरह है, एक मिट्टी पर, सैंड में जो है एक महल बनाने की तरह है. आई शैल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, कि अब मैं केवल किस पर बिलीव करूँगा, ओनली ऑन माई गुड राइट हैंड. So now its third stanza, my courage revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clothed me again and again. So courage means साहस, revived का मतलब होता है कम बैक, fortune despite का मतलब होता है कि जो बैड, in spite of bad luck. Spirit means mood and light means cheerful. as dash का मतलब अबो लेवल यानी उठा देना. sorrow mean pain, fed यानी खिलाना, and clad wear. so my courage revived in my fortunes despite. तो क्या हुआ, my courage revived, और जो मेरा साहस था वो वापस आ चुका था
इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट, किसके अतिरिक्त, कि मेरे साथ जो है मेरा बैड लक था, लेकिन उसके अतिरिक्त अब मेरे पास जो साहस था वो वापस आ चुका था. एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, स्पिरिट एंड वॉज लाइट, यानी कि जैसे ही क्या हुआ, माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग, मेरे हाथ जो है अब इन कामों में मजबूत हो चुके थे. एज माई स्पिरिट एंड वॉज लाइट, जबकि मेरा जो आत्मा थी वो क्या थी, वो बिल्कुल चेयरफुल बनी हुई थी, खुशनुमा थी. इट रेज मी फ्रॉम सोरो, यानी कि मैंने क्या किया, द पोइट सेज दैट ही ओनली डू हार्ड वर्क and his success comes when he do hard work. It raised me from sorrow, और उसने उसे क्या किया, he raised him from sorrow, और उसने उसे इस दुख से उठाया. It saved me from pain. The poet said that कि this hard work saved from it pain, him pain. It fed me and clothed me again and again. और इसी हार्ड वर्क के जरिए उसके जो हैंड्स थे उन्होंने क्या किया, इट फैड मी, यानी कि उसे खिलाया, फैड हिम एंड क्लेड हिम, उसे अच्छा पहनाया, अगेन एंड अगेन, बार बार. नेक्स्ट सिंजा, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक ब्राइट एज द सन. आई नीड नो मोर एज दी ऑल अंडरस्टैंड. आई थिंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड. सो द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन, यानी कि मेरे सभी फ्रेंड्स जो कि जा चुके थे वो वापस कम बैक आने लगे. एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक ब्राइट एट द सन, और जो डार्केस्ट एडवाइजर्स थे वो कैसे दिख रहे थे, अब बिल्कुल जो एक सूरज चमकता है उसकी तरह दिख रहे थे. बिकॉज नाउ आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, आई नीड नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड. आई नीड नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, अब वो सब जान चुके थे कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है. बिकॉज आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, आई थिंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड, यानी कि मैंने क्या किया, द पोइट सेज दैट इन द एंड ही थिंक हिज गुड राइट हैंड बिकॉज हिज हैंड्स create a most important part in his life when his courage revived because of a man reason is good right hands. So it's mean now we summarize in short, in brief. The poet highlights the pain of poverty and man painful is the hollow advice of the relatives. When the poet was in difficulty, his false friend never helped him with money also. They only showed him a unfaithful thing with him. They didn't help him with the money. At last the poet thought that expressing help from others was like building a house on the sand as it is, and the power of self confidence and self help is not come in reality. Thanks.